नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य के अंतर्गत पात्र और चरित्र चित्रण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की नायिका सीता का चरित्र चित्रण तथा उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। आज हम कितने प्रश्न करूं का दूसरा पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र चित्रण देखेंगे। प्रस्तुत खंडकाव्य की प्रमुख नायिका सीता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस खंडकाव्य का द्वितीय पात्र के रूप में हमारे सामने आ जाता है। प्रस्तुत खंडकाव्य में राम का चरित्र वाल्मीकि के रामायण तथा तुलसीदास के रामचरितमानस की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित नहीं हुआ है, बल्कि उनका अलग ही रूप या अलग ही चरित्र हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रस्तुत खंडकाव्य में सीता का चरित्र ही मुख्य है और बाकी जो भी चरित्र इस खंडकाव्य में आते हैं वे सारे सीता की व्यथा और उनके विद्रोही रूप को ठोस और गहरा बनाने के लिए सहायक पात्रों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका दूसरा प्रमुख पात्र है राम। राम सिर्फ एक बार अपनी पूर्व धारणा और अपनी उसी पुराने अटल निश्चयात्मकता के साथ प्रस्तुत खंडकाव्य में उपस्थित होते हैं। इसके पहले राम का सारा चरित्र सीता की मनस्थिति के माध्यम से हमारे सामने आता है, परंतु खंडकाव्य के प्रत्येक प्रसंग का संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राम के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए राम प्रस्तुत खंडकाव्य का दूसरा प्रमुख पात्र है। यही उसकी एक पहली विशेषता आती है। दूसरी विशेषता है कि राम शूरवीर पात्र है। प्रस्तुत खंडकाव्य में राम शूरवीर महापराक्रमी राजा के रूप में चित्रित हो गए हैं। जनक राजा द्वारा आयोजित सीता के स्वयंवर में अनेक वीर राजा महाराजा भूपति सम्मिलित होते हैं। कोई भी महाकाय शिव धनुष्य को उठा नहीं पाते। तभी अयोध्या के राजकुमार राम का आगमन होता है। राम भरी सभा में महाकाय शिव धनुष्य उठाकर उस धनुष्य को धाराशायी कर देते हैं। वनवास के समय अनेक असुरों का राम संहार करते हैं और सीता को रावण के जाल से छुड़वाने के लिए लंका पहुंचते हैं। राम और रावण के बीच घमासान युद्ध होता है। राम अपने शक्ति के बल पर रावण का संहार कर देते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को वापस अयोध्या ले आते हैं। इस प्रकार राम हमारे सामने शूरवीर पात्र के रूप में आते हैं। तीसरे उनके चरित्र की विशेषता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैंने पहले भी कहा है कि प्रस्तुत खंडकाव्य में राम का चरित्र वाल्मीकि कृत रामायण तथा तुलसीदास के रामचरितमानस की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित है। खंडकाव्य में विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी प्रवेश इनमें से किसी प्रसंग में अपनी मर्यादाओं को वे लांघते हुए दिखाई नहीं देते। इन सभी खंडकाव्य के प्रसंगों में वे अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व का परिचय देते हैं।
अगले उनकी चरित्र की विशेषता है लोक निर्णय का सम्मान करने वाला राजा। राजा राम अपने परिजनों से भी प्रजा के बारे में अधिक चिंतित दिखाई देते हैं। राजा राम लोकहितैषी उदात्त राजा के रूप में चित्रित हो गए हैं। लोक निर्णय का सदा सम्मान करना उनकी एक विशेषता रही है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। प्रजा द्वारा शंका उपस्थित होने पर अपनी जीवन साथी प्रिय पत्नी सीता का भी वे निर्वासन करते हैं। अगर राम चाहते तो संशय व्यक्त करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते थे क्योंकि वे राजा थे, परंतु राम ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें प्रिय पत्नी से भी प्रजा महत्वपूर्ण और प्रिय है। अगले विशेषता है अनिष्ट निवारक। राम एक अनिष्ट निवारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वाल्मीकि रामायण या तुलसी के रामचरितमानस हो में राम अनिष्ट निवारक के रूप में चित्रित है। विवेक प्रस्तुत खंड काव्य में भी राम अनिष्ट निवारक महान राजा के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। वनवास के साथ समय अनेक असुरों का वे वध करके ऋषि मुनियों के संकटों को भी वे दूर करते हैं। महापराक्रमी असुरों के राजा लंकापति रावण का वध करके उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। इस प्रकार वे वनवास के 14 सालों में उनके साथ जो भी है उन पर जो अरिष्ट आते हैं उन अरिष्टों को वे निवारण करते हैं और सबके संकट दूर करते हैं। इसलिए उनके चरित्र की अनिष्ट निवारक यह विशेषता भी हमारे सामने दिखाई देती हैं। अगली विशेषता है उनके चरित्र की राम एक आदर्श राजा थे। प्रस्तुत खंडकाव्य में सीता का चरित्र प्रमुख है। राम का चरित्र सीता की व्यथा और उनके विद्रोह को ठोस बनाने के लिए सहायक के रूप में चित्रित हुई है, परंतु राम का चरित्र अपने आप में विशेष महत्व रखता है। वे एक आदर्श लोकहितैषी राजा के रूप में चित्रित हैं। प्रजा भी उनका सम्मान करती है। अयोध्या के राजा दशरथ राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु कैकेयी को दिए वचन निभाते हैं। राम को 14 साल का वनवास सुनाते हैं। राम पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 साल वनवास के लिए निकल पड़ते हैं और राजगद्दी का त्याग करते हैं। प्रस्तुत खंड काव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के रूप में वे चित्रित हुए हैं। राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श पति आदि गुणों के रूप में चित्रित हुए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत खंड काव्य में राम दूसरा प्रमुख पात्र है जो शूरवीर है, धीरोदात्त है, पराक्रमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लोक निर्णय का सम्मान करने वाला राजा है, अनिष्ट निवारक एवं आदर्श राजा के रूप में इस खंड काव्य में उनका चरित्र चित्रित हुआ है। धन्यवाद।